नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। प्रस्तुत है समाचार। जमशेदपुर के बरमामा थाना अंतर्गत कंचन नगर बस्ती में संदेहास्पद तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक का नाम ओम प्रकाश था और उसका उम्र लगभग 38 वर्ष था। ओम प्रकाश पेशे से ड्राइवर थे और अपने ही साले की गाड़ी चलाया करते थे। मृतक के पत्नी के मुताबिक उनके पति ने बीती रात गाड़ी में माल लोड किया था और दूसरे दिन उसे बाहर जाना था। शाम के समय जब वह घर आए तब उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया और बाहर गए। करीब आधे घंटे के बाद जब घर वापस पहुंचे तब गंभीर अवस्था में घायल थे और उसके सिर पर पीछे तरफ से गहरी चोटें भी लगी हुई थी। इसके बाद घर वालों ने स्थानीयों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। गाड़ी निकलने वाला था, बोले लोड गाड़ी आ जाएंगे, एडवांस लेके आ गए। बोले आ रहे तो फिर हम बोले कहाँ जा रहे, फिर तो बोले आते तुरंत। फिर गए तो आधा घंटा बाद आए तो गिरे, गाड़ी खोले तो गिरे हुए थे। वो चिल्लाने लगे तो सब बोला हॉस्पिटल ले जाओ, अगल बगल वाला। सर में सर से खून निकल रहा था, ऐसा उसे नहीं पता। मोबाइल घर में ही चार्ज में लगा के गए थे। कलकत्ता टाटा चलता है, कभी बेंगलोर जाते हैं। घर में माँ गई थी, बगल घर पूजा हो रहा था, उसके यहाँ बगल में बाहर में सब बैठे हुए थे, अंदर में टीवी देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर घटना की जांच करने पहुंचे डीएसपी के.एन. चौधरी ने इस मामले में बताया है कि घटना संदेहास्पद है। इन्होंने बताया है कि घर वाले दो तरफा बात कर रहे हैं। घर वाले पहले कहते हैं कि घर में मृतक ने फांसी लगाई, साथ ही ये भी कहते हैं कि बाहर से घर आने के बाद वे जख्मी हुए थे, जो कि जांच का विषय है और पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है। सवेरे सूचना मिली कि एक आदमी कुछ आदमी बोला जो मार दिया है, कुछ आदमी बोला जो गिर गया, चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तो जब बरमामा थाना के थाना प्रभारी द्वारा देखा गया तो उसमें सर के पीछे में खून बहता जख्म और गर्दन पर निशान का है और चेहरा पर खरोंच का है। इससे ऐसा लगता है कि जो उसको मारपीट कर हत्या के जैसा प्रतीत होता है। घर वाले कभी बात अपना बयान बदल रहे हैं, कभी कह रहे हैं बाथरूम में गिरा हुआ था उनकी पत्नी और माँ, कभी कह रहे हैं गली में गिरा हुआ था। रात में 10:30 बजे देखे ही लोग और उसके बाद देखने के उपरांत ही लोग ले गए हॉस्पिटल, यहाँ टीन प्लेट हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि TMH ले जाइए। वहाँ ले गए तो तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका नाम ओम प्रकाश है, ये चालक थे, अपने साले के गाड़ी को टेलर को चलाते थे। और पूर्व में लोग बतला रहे हैं कि पूर्व में काफ़ी दिनों से, करीब 6 महीना से पति पत्नी में काफ़ी झगड़ा होती थी, नहीं अपनी पत्नी के साथ। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित कमानी सेंटर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैश रूम से अज्ञात लुटेरों ने 10 लाख की लूट को दिन दहाड़े ही अंजाम दे डाला। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कमानी सेंटर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से दिन दहाड़े कैश रूम से 10 लाख की चोरी हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोर रूम के अंदर आकर 10 लाख की चोरी कर लिए, लेकिन चोर को किसी ने भी नहीं देखा। घटना के कुछ देर बाद जब कैशियर जया मजुमदार ने देखा कि कैश रूम में रुपए नहीं है, तब जाकर इस घटना की जानकारी सभी को दी। वहीं इस घटना के बारे में जया मजुमदार ने मीडिया को बताया कि कोई मुझे फंसाया बात में और पीछे से आकर इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही जया मजुमदार ने बैंक की सुरक्षा की कमी को भी बताते हुए कहा है कि बैंक में ना तो कोई गार्ड है और ना ही CCTV कैमरा और ना सुरक्षा के लिए गेट। वहीं इस बैंक में मजदूर रात दिन रहकर काम कर रहे हैं और सभी ने मैनेजर के सामने इन मांगों को काफी दिनों से रखा है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है और इसी कारण से आज इतनी बड़ी घटना घटी है। 11 बजे क्या हुआ? कोई यहाँ से पीछे से लेके 10 लाख रुपया लेके चल गया और कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बात है। ये सामने से हमको कोई बात में उलझ लिया
और पीछे से आके वो उठा के काउंटर में कैश था, उठा के लेके चल दिया बस। हाँ, बाहर में पड़ा हुआ है, बाहर तो रखा हुआ तभी ना कोई ले पाएगा। 10 लाख। आपका नाम क्या? वहीं घटना स्थल पर मामले की तफ्तीश करने पहुंचे बिष्टुपुर थाना के पुलिस जवान पूरे बैंक की जांच किए और मौके पर उपस्थित सीसीआर डीएसपी जयसिंता करकेटा ने बताया कि यह जांच का विषय है और पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। तो वहाँ चोरी की घटना, बैंक से बोल रहा है कि 10 लाख की चोरी हो गई है करके। ये अपने केबिन में रखी हुई थी पैसा, और केबिन के अंदर में कोई घुस के 10 लाख का चोरी कर लिया है। आमतौर पे तो ऐसा संभव नहीं होता कि केबिन में कोई घुस जाता है। अभी ये जस्ट सूचना मिली है, एफआईआर हो रहा है अभी। इन्वेस्टिगेशन में सब बात सामने आएगी कि क्या हुआ है। अभी तो हम लोग जांच में है ना, सब जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद बस बगल में ही है, टेबल के ऊपर में एक टाइपराइटर रखा हुआ है, उसी में बोलती है कि रखे हुए 10 लाख रुपया। ये सभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन में सब चीज आएगा कि क्या बात है क्या नहीं। जस्ट अभी सूचना मिली है, हम लोग सब पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वरीय पदाधिकारी भी आए हुए हैं, सभी ने यहाँ पर अपना जांच प्रारंभ कर दिया। और वहीं सुरक्षा की कमी के सवाल पर बैंक के मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा है कि बैंक के हेड ऑफिस में इस मामले की जानकारी दे दी गई है और सुरक्षा के लिए बैंक के हेड ऑफिस को पहले से भी नोटिस किया गया था, परंतु उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। के लिए हमारा हायर ऑफिस से नियुक्त होता है और उसके लिए मैं बराबर फॉलोअप कर रहा हूँ। कल भी मेरी बात हुई है सिक्योरिटी ऑफिसर से और वो प्रोसेस में था, अभी तक तो हो नहीं पाया। पिछले 1 साल से यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे 1 साल से आर्म गार्ड नहीं है। हाँ, सीसीटीवी अभी लगभग 1 सप्ताह से वो डिसमेंटल हो गया है और जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उससे मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ कि कैटलिस्ट कम से कम हमारा जो मेन पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ कम से कम एक कैटलिस्ट तो आप इंस्टॉल कर दो, जिससे कि कम से कम तो जितना भी हो सकता है। तो काम हो रहा है, इसलिए सब दिक्कत है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, वो अभी तक नहीं हो पाया था आज तक। मैं तो किसी को जिम्मेदार दो लापरवाही है, हमारा लापरवाही, हमारा बैंक का स्टाफ का, सबका लापरवाही हम मानते हैं। और इधर गोविंदपुर थाना अंतर्गत जोजोबेड़ा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना यहां पर घटी है। एक 20 वर्षीय शराबी युवक ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। गांव वालों ने उसे दबोच कर स्थानीय थाने को सौंप दिया है। वहीं बच्ची की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गोविंदपुर थाना के पदाधिकारी ने बताया है कि दुष्कर्म की घटना जोजोबेड़ा की है और 4 वर्षीय बच्ची अपनी नानी के साथ घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस का एक 20 वर्षीय युवक शराब के नशे में उसके घर में घुसा और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चिल्कारी सुनकर उसकी नानी ने पड़ोसियों को आवाज दी, तब पड़ोसियों ने उस आरोपी को धर दबोचा और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने बच्ची की स्थिति को देखकर उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। 4 साल की बच्ची है, उसको लाए थे। क्या हुआ था? अच्छा, फिर जो है यूसलाई ले गए, यूसलाई से रेफर यहाँ किया। यहाँ जो आना नहीं कर रहा था तो हमने कहा कि लिख दीजिए, आप लिख दीजिएगा तो रेफर कीजिए या रांची कीजिएगा, आप यहाँ कहाँ कीजिएगा? तो कहा कि नहीं, सदर ले जाइए। कौन अस्पताल है? एमजीएम अस्पताल है। आप इससे पूर्व में जुगसलाई से आए हैं? जुगसलाई से आया, अब इसके बाद जुगसलाई रेफर किया है, तो अब ये रेफर कहाँ करेगा? ये तो करेगा रांची। फिर ये कहता है कि ले जाइए आप जहाँ सो, हम कहा कि हमने ले जाएगा, आप लिख दीजिए, रेफर कीजिए। फिर क्या बोले? सुपरिटेंडेंट से पूछा, सुपरिटेंडेंट के इनके नहीं से करना है, करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हवलदार सुरेश प्रसाद। और इधर जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कार्य के प्रति सजगता एवं सतर्कता की प्रदर्शित करते हुए एक लुटेरे को धर दबोचा है तथा उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया जाता है कि अपराधी का नाम राजकुमार मुखी है और वह जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का निवासी था। जुगसलाई क्षेत्र के मोबाइल दुकान से एक महिला अपनी मोबाइल रिचार्ज कर बाहर निकली और अपराधी राजकुमार, जो कि बाइक पर सवार था, उसने महिला का पर्स छीन लिया। पर्स में महिला की मोबाइल और कुछ नगद पैसे भी थे। महिला पुलिस इंस्पेक्टर सीमा कुमारी भी उस वक्त घटनास्थल के सामने ही थी और उन्होंने अपराधी को खदेड़ कर मौके से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी राजकुमार के पास से महिला का पर्स, मोबाइल तथा नगद पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं और अपराधी को न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। आदमी मीना अरोड़ा जो मोबाइल चार्ज करा के लौट रही थी, एक बाइक पे सवार युवक झपट्टा मारकर उनका पर्स ले लिया। पर्स में 500 रुपये और एक मोबाइल था। उस मोबाइल की बरामदगी गिरफ्तार युवक आकाश कुमार मुखी
जो कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की गई थी। चोरी गई मोबाइल बरामद कर ली गई है। इसके अनुसंधान करता कमिश्नर सब इंस्पेक्टर सीमा कुमारी है। और इधर जमशेदपुर में राजनीति का अपराधीकरण होते साफ दिख रहा है। भाजपा जनजातीय मोर्चा के कदमा मंडल अध्यक्ष राजा सरदार ने विधायक बन्ना गुप्ता के समर्थकों पर अपहरण कर जबरन हथियार खोसकर पुलिस को सौंपने का आरोप लगाया है, पर पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। जमशेदपुर में राजनीति का अपराधीकरण खुलेआम हो रहा है। सत्ताधारी दल के साथ वांटेड अपराधी खुलेआम तांडव कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना आसान नहीं है। वारंटी अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से अपराधी बेखौफ हो गए हैं। भाजपा जनजातीय मोर्चा के कदमा मंडल अध्यक्ष राजा सरदार ने जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता के समर्थकों पर जबरन हथियार के बल पर अपहरण कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें हाथ बांधकर विधायक के समर्थकों ने उनकी कमर में देसी कट्टा खोसकर कदमा पुलिस के हवाले कर दिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता कदमा थाने में जाकर जमा हुए और घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि कदमा पुलिस पूरे प्रकरण पर कुछ भी कहने से बचती नजर आई। जो भी घटना घटी हो उसकी जांच हो और जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। और ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कदमा मंडल के अनुसूचित जनजाति के राजा सरदार जी है, कदमा मंडल अध्यक्ष है। वो अपेक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है। कल साक्षी से वो देर रात को लौट रही थी घर से, तो रास्ते इसी फैट के चौक के सामने में स्थानीय निवासी संजय सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह और उसके साथ 5-6 और व्यक्ति थे। ये लोगों ने इसको पकड़कर, ये लोग विधायक बन्ना गुप्ता के साथ में आए दिन घूमते फिरते हैं, उनके कार्यकर्ता है। इससे पहले भी ये उन लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मामला को देखते हुए वो लोग जो है उसको अकेला पाकर उसको लोग रोका और मारपीट करने लगा। दोनों हाथ बांधकर घास में बांध दिया, पेड़ में, बागान एरिया में। उसके बाद फ़ोन से बात किया गया। फ़ोन से बात करने के बाद क्या वहाँ से इशारा हुआ पता नहीं, एक देसी कट्टा ला के इसके कमर में खोस के थाना को बुलाकर उनको अरेस्ट करा दिया गया। और इधर जमशेदपुर में आश्विन नवरात्र यानी दुर्गा पूजा के मद्देनजर शहर में बड़े और भव्य पंडाल सज धज कर तैयार हो चुके हैं और शहर के सभी पंडालों का उद्घाटन नवरात्र के पंचमी तक हो जाएगा, जिसके बाद इसे शहरवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी कड़ी में शहर के बहुचर्चित ठाकुर प्यारा सिंह धुरेंद्र सिंह क्लब द्वारा तैयार सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन नवरात्र के चतुर्थी यानी 28 सितंबर को झाविमो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष के पंडाल में मुख्य आकर्षण का केंद्र कलकत्ता के स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए कलाकृति रहेगी। पूरे पंडाल में बच्चों द्वारा तैयार किए गए कलाकृतियों को सजाया गया है, जो अपने आप में ही अद्भुत है। पूजा के समय यहाँ के भीड़ को देखते हुए कमेटी ने पूरे क्षेत्र में 15 CCTV कैमरे लगाए हैं, जिन्हें 6 कंट्रोल रूम द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही साथ वहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब प्रत्येक वर्ष लगभग 75 वर्षों से हम लोग रामनवमी मैदान, दुर्गा पूजा मैदान में पूजा करते आ रहे हैं। इस बार आकर्षक का एक विषय यह रहेगा पूजा पंडाल का कि कलकत्ता के आर्ट कलाकार जो पेंटिंग करते हैं, कम उम्र के कलाकार, और बिल्कुल 3D कलर पर आधारित, राधा कृष्ण पे आधारित, माँ दुर्गा पे आधारित इस पूजा पंडाल को उन्होंने बनाया है। मैं जमशेदपुर के सभी और इससे बाहर भी रहने वाले झारखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी अपने बच्चों को इस पूजा पंडाल को दिखाएंगे, उनके मन में भी इसके प्रति जरूर सम्मान बढ़ेगा। शराब पी करके ना आए और किसी प्रकार की अवैध लत लेकर के ना आए, कि हमारी व्यवस्था को आप कमजोरी ना समझें और अपना पूजा पंडाल भक्ति भाव लेकर के आए आप, और हम आपके सम्मान पर खड़े रहेंगे। और ऊपर से अगर कोई आपराधिक तत्व यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो मैं जिला प्रशासन से हमने कहा भी है कि हम लोगों ने 15 इस बार कैमरा लगाएंगे और हमारे 6 कंट्रोल रूम होंगे। वहीं जमशेदपुर के सभी पंडाल अपने आप को नंबर 1
बनने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हर साल विधायक अरविंद सिंह का पंडाल जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब नंबर 1 के साथ आकर्षण का केंद्र भी रहता है। हर साल यहाँ कुछ खास लेकर आता है। इस वर्ष क्लब द्वारा थाईलैंड के गोल्डन बौद्ध टेम्पल की आकृति बनाई जा रही है और इसकी खासियत यह है कि पंडाल को सुनहरे कलर से सजाया जा रहा है। इस पंडाल में पीतल तांबे की कारीगरी का बेजोड़ नमूना पेश किया गया है। पंडाल के अंदर सुनहरे रंग के देवी देवताओं की आकृतियां बनाई गई हैं। इसमें भुवनेश्वर का जो मंदिर है शिव जी का, वही मंदिर बन रहा है। ये 3 दिन हो गया है वाला, आज खत्म होने का चांस है। अभी तो पब्लिक शाम को बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, सब कोई कारीगर का ही बात कर रहा है। पंडाल का कारीगर से ज्यादा हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। देखिए आगे। इधर वर्तमान समय में भारत देश द्वारा मंगलयान की सफलता के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। खासकर स्कूली बच्चों में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के मानगो स्थित साउथ पॉइंट स्कूल में बच्चों ने अपने खुशी का इजहार किया है। इस दौरान बच्चों ने हाथों में पोस्टर लेकर भारत का जय घोष किया, साथ ही हवा में गुब्बारे भी छोड़े। इस दौरान स्कूल प्रबंधन के चेयरमैन तथा प्राचार्य के साथ स्कूल के शिक्षक भी उपस्थित थे। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन ने बताया है कि पूरे विश्व में भारत ने मंगलयान पर जो सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि भारत ने इस पर एक ही प्रयास में सफलता पाई है और इसका कुल लागत एक विदेशी फिल्म के खर्चे से भी कम है और इस कारण से स्कूल के बच्चों में इसका उत्साह है। वैज्ञानिकों ने जो विश्व में अपना परचम लहराया मंगलयान की सफलता पर, और भारत ही ऐसा देश है पूरे विश्व में कि पहली बार में यह सफलता हासिल कर लिया, जबकि अमेरिका, रशिया ने 2-3 बार के प्रयास के बाद उन्हें यह सफलता हासिल हुई। और दूसरी बात, इतनी कम कॉस्ट में जो अमेरिका की एक पिक्चर बनती उतनी कॉस्ट में हम लोगों ने अपने अभियान को पूरा कर लिया। ये बहुत ही गर्व की बात है और दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया कि हमारे यहाँ कितना हुनर है, टैलेंट है कि हम अगर चाहें तो विश्व पर किस तरह से विजय पताका फहरा सकते हैं। और यही बच्चों को हम लोगों ने संदेश दिया है, हमारे टीचरों के माध्यम से भी और हम लोगों ने। और इधर शहरी सुविधा से वांछित सोनुआ प्रखंड के विकास के दृष्टिकोण से सोनुआ के कुनिया स्टेशन के समीप 600 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने की योजना बन गई है, जिसमें 3200 करोड़ की लागत आएगी और लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण गिलवा ने बताया है कि उनके क्षेत्र में विकास की कमी है और उन्हें मदद करने वालों की जरूरत है, इसलिए यह पावर प्लांट उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसे देखकर और भी लोग इस क्षेत्र में विकास के लिए आगे आएंगे। इस पावर प्लांट के लिए किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। कोयला के लिए पास में ही रेल सुविधा है और पानी के लिए डैम भी है, जिसका उन्होंने प्लांट के प्रबंधकों को यह दिखा भी दिया है। प्लांट DN दुबे और मनोज अग्रवाल के इसके निर्देशक होंगे। ये सिंहभूम संसदीय क्षेत्र और मनोहरपुर विधानसभा के सोनो और कुनिया के बीच में ये मेगा पावर प्रोजेक्ट का लीजिए का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पीपी मूड में हो या पिछले कई वर्षों से मैं आपको सिर्फ याद कर रहा था, जब मैं MLA था चक्रधरपुर विधानसभा से और अपने श्री गुरुचरण नायक जी MLA आज भी हैं, उस समय भी थे मनोहरपुर विधानसभा से। हम लोग ने विचारापरांत या निष्कर्ष पर निकले कि नहीं, इस क्षेत्र में एक पावर प्लांट लगना चाहिए। तो लगातार पिछले कई वर्षों से विचार चल रहा था। इसको मैं कह सकता हूँ कि लगाने वाले कंपनी को हम लोग ढूंढ रहे थे, देते हुए यह कहा कि बड़े भाई आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही यहाँ पर पावर प्लांट लगेगा। और इधर जमशेदपुर के एडियल सनशाइन स्कूल में ऋण और निवेश के विषय पर एक जानकारी पूर्ण टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में HDFC बैंक के सुश्री मोनिका तिवारी उपस्थित रहीं। इस टॉक शो में कक्षा 10, 11 एवं 12 के छात्रों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। टॉक शो ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के तहत यह कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान वक्ताओं ने बताया है कि छात्रों को भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और चीन में भी ऋण और निवेश के अवसर हैं। साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताया गया है कि किस तरह से इस पर काम आप कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज बेसिकली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। हमारे स्कूल में साइंस और कॉमर्स दोनों सेक्शन है। तो ये प्रोग्राम है लोन एंड इन्वेस्टमेंट में और ये प्रोग्राम है पार्ट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल ISA अवार्ड। तो उसमें हम लोग क्या करें कि बच्चों को लोन्स और वेरियस सोर्सेज, आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर उनको आगे पढ़ाई करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से वो लोन अवेल कर सकते हैं। और
अगर आगे चल के उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप खोला, बिजनेस खोला, तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को और आगे बढ़ा सकते हैं। दीज आर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज हम लोग भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ से लोन लें। तो ये सब जानकारी, बेसिक जानकारी जो है बच्चों को जाननी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें हमारे पास HDFC बैंक से मिस मोनिका आई हैं। शी इज़ अ प्रोफेशनल। उन्होंने भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन